हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में इंटीरियर ऑफ अर्थ ज्योग्राफी का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे बनी हुई है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक, इसको हम समझेंगे और जो भी आपकी डिसकंटिन्यूटीज हैं, जिनसे आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिखते हैं आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ से, उसको हम क्लियर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मिलता है, राइट। अगर कोई टाइम वेस्ट किए इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली टाइम में आपकी बहुत सी वीडियो इस चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी की आने वाली है, राइट। इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था आपकी जो बुक लिस्ट है ज्योग्राफी की और ऑनलाइन सोर्सेज, आपकी वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप फर्स्ट कमेंट में देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। इंटीरियर ऑफ अर्थ ऐसे निर्धारित होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे हम पता लगा सकते हैं कि आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, राइट। वो कुछ आपके जो प्रोसेसेस हैं आपकी, जिनके फलस्वरूप आपका अर्थ है वो आपका बनता है। जो कुछ तो आपके एंडोजेनेटिक और कुछ आपके एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस होते हैं वो आपके पृथ्वी के निर्माण में आपके जो भी आपके क्रियाकलाप होते हैं वो आपके महत्वपूर्ण रहते हैं। आपकी इंटीरियर ऑफ अर्थ है वो आपके कहीं ना कहीं एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही आपकी डिटरमाइन की जाती है कि कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा क्या चीज़ें हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जिनसे हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ पता लगाते हैं, वो आपके डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। डायरेक्ट सोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे कि आपको पता लगा कि आपकी जो गोल्ड माइंस है, गोल्ड माइंस में आपकी पता लगा कि कैसा टेम्परेचर है, कैसी डिफरेंस है, वो आपकी पता लगा। सबसे डीपेस्ट अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइल है आपकी 3.4 किलोमीटर अप्रोक्स, राइट। उससे हमें पता लगा सकते हैं। उसके अलावा आपके जो डीपेस्ट ड्रिल्स हैं आपके, उनसे पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपकी कोला जो डीपेस्ट ड्रिल है आपके, जो कि आर्कटिक सर्कल में आपकी देखने को मिलती है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि कैसी आपकी जो इंटीरियर डायरेक्ट सोर्सेज हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, राइट। इसके अलावा जो नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्सेज आपके कौन से हैं? आपके वोल्केनो से आप पता लगा सकते हैं कि मैग्मा जो आपके पृथ्वी पर आया वो कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम डायरेक्टली आप पता लगा सकते हैं कि मैं जो इंटीरियर ऑफ अर्थ कैसा है। क्योंकि जाना तो संभव है नहीं, क्योंकि आपके जो पृथ्वी के अंदर नहीं, जो आपकी बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, वहां तक पहुंचना बहुत ही नामुमकिन है। इसी वजह से इन सोर्सेज के माध्यम से हम पता लगाते हैं, राइट। कुछ ऐसे होते हैं जो कि इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन से होते हैं? जो कि आपके, जैसे कि माइनिंग के टाइम हमें पता लगा कि आपका टेम्परेचर क्या डिफरेंस रहता है, आपके टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, आपका डिफरेंस मिलता है। क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है, आपके टेम्परेचर, प्रेशर और आपके डेंसिटी, तीनों की तीनों चीजें आपकी जब भी आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ जाते हैं तो आपकी इंक्रीज होती हुई नजर आती हैं, राइट। तो ये चीजें आपकी इंडायरेक्ट सोर्सेज से हमें पता लगता है कि आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ कैसा है, राइट। इसके अलावा आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे हमें पता लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसकी, उससे हम पता लगा सकते हैं। सिस्मिक एक्टिविटी है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ कैसा है। अब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके जो भी आपके सेम नहीं मिलता डिफरेंट लैटिट्यूड पे, ये आपको पता है। अर्लियर वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था, राइट। जैसे कि आपको पता है कि इक्वेटर पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहता है और पोलर रीजन पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा रहता है। वो किस वजह से रहता है? क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन द पोल्स। ये बात आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ इक्वेटर से वो आपका ज्यादा है और कंपेरेटिव टू पोल्स, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं जो कि आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बताती हैं। अभी इस चैप्टर में आपकी कुछ ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज थे जो कि आपके साथ डिस्कस किए। अभी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपकी जो क्रस्ट लेयर है वो आपकी सियल से बनी है। दूसरी लेयर जो मेंटल है वो आपकी सीमा से बनी है। और आपके जो इनर मोस्ट लेयर है कोर, जो कि आपकी निफी से बनी है। यहाँ पर ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो क्रस्ट जो लेयर है वो आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेयर जो है आपकी सॉलिड आपकी रहती है और काफी हार्ड मिलती है, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये भी आप बात याद रखिए। आउटर मोस्ट जो लेयर है
बिल्कुल आपकी क्रस्ट मिलती है। इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस आपकी वेरी करती है। ये बात आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थिकनेस आपकी वेरी करती है। जैसे कि आपकी जो कॉन्टिनेंट पार्ट पर आपकी 30 किलोमीटर अप्रोक्स मिलती है, आपकी ओशियनिक पार्ट पर आपकी ये जो 5 किलोमीटर तक अप्रोक्स देखने मिलती है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन में आपकी सबसे ज़्यादा आपकी जो थिकनेस है वो मिलती है 70 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं डिटरमाइन करती हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में कि कहाँ कितनी ज़्यादा डेप्थ है, कितनी थिकनेस है, ये सभी चीज़ें आपकी क्रस्ट में आती हैं। राइट, तो क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर है, सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ देखते हैं, और इसके बारे में और चीज़ें भी आगे डिस्कस करेंगे डायग्राम के माध्यम से। सेकेंड लेयर है वो आपकी सीमा है, मेंटल सीमा, यानी कि आपकी दो फॉर्मेशन से बनी है, आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपकी ये जो लेयर है आपकी, ये एक्सटेंड फ्रॉम मोविस्क डिसकंटिन्यू, मोव डिसकंटिन्यू तक आपके देखने मिलती है, यानी कि 2900 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर अप्रोक्स की डेप्थ मिलती है। ये बात आप याद रखें। और जो अपर पोर्शन है मेंटल का, वो आपका स्टेनोस्फेयर कहलाता है। ये एक तरीके से मैग्मा चैम्बर हम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी जो लोअर मेंटल है वो आपकी कहीं ना कहीं सॉलिड स्टेट में देखने को मिलती है। ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रही आपकी मेंटल की। अभी कोर की बात करें तो कोर है वो आपकी, आउटर कोर है वो आपकी लिक्विड फॉर्म में मिलती है, और इनर कोर आपकी सॉलिड फॉर्म में मिलती है, सॉलिड स्टेट में मिलती है। राइट, ये तो थोड़ा बेसिक से हमने डिस्कस किया। अभी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले जो आपकी लेयर है वो आपकी क्रस्ट मिलती है, क्रस्ट। ठीक है, ये जो लेयर है आपकी क्रस्ट मिलती है। ठीक, इसके अलावा सेकंड जो लेयर है वो आपकी मेंटल मिलती है। थर्ड आपकी जो लेयर है वो आपकी आपकी कोर मिलती है। ठीक, ये समझ आया आपको। अभी जो क्रस्ट है जिसको हम सियाल बोलते हैं, सियाल लेयर आपकी सिलिका और एल्यूमिनियम से बनकर मिलकर बनी है। राइट, सेकंड जो लेयर है आपकी जो मेंटल है वो आपकी सीमा से बनी है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई नजर आती है। राइट, इसके अलावा जो आपकी कोर है वो आपकी निफ से बनी है, यानी कि आयरन और निकल, इनसे आपकी निर्माण हुआ है इन डिफरेंट लेयर्स का। ये आपको क्लियर हुआ। अभी हम चलते हैं और डेप्थ में। यहाँ पर कुछ डिसकंटिन्यूटीज हैं, यानी कि आपकी जो कि आपकी डिवाइड करती हैं, जैसे कि आपकी कोई लेयर कैसी है, कोई लेयर कैसी है, तो वो एक डिसकंटिन्यूटीज होती हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये डिसकंटिन्यूटीज आपकी डिपेंड करती हैं कि कैसी सरफेस है, कैसा उसका स्टेट है, ये आपका मिलता है। राइट, सबसे पहले जो डिसकंटिन्यूटी है वो आपकी कोनार डिसकंटिन्यूटी है। कोनार डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द अपर एंड लोअर क्रस्ट देखने मिलती है, यानी कि आपकी जो अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है उसके बीच में आपकी कोनार डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। राइट, इसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी है वो आपका मोविस्क, मोविस्क डिसकंटिन्यूटी आपकी लोअर क्रस्ट और मेंटल अपर मेंटल के बीच में देखने को मिलती है, यानी कि आपकी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी रहती है, आपकी मोविस्क डिसकंटिन्यूटी रहती है। थर्ड जो आपकी डिसकंटिन्यूटी है वो रेप्टी डिसकंटिन्यूटी है। रेप्टी डिसकंटिन्यूटी आपकी अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में देखने को मिलती है। ये आपकी लोअर मेंटल हो गई, ये आपकी अपर मेंटल हो गई। ठीक है, इसके बीच में देखने मिलती है ये लेयर जो आपकी देखने मिलती है, ये आपकी रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट जो डिसकंटिन्यूटी है वो आपकी गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आपकी लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में देखने मिलती है। ये आपकी लोअर आपकी मेंटल हो गई और ये आपके आउटर कोर हो गई, इसके बीच में देखने मिलती है। और जो लास्ट डिसकंटिन्यूटी है वो आपकी डिसकंटिन्यूटी लेहमान डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। लेहमान डिसकंटिन्यूटी आपके आउटर और इनर कोर के बीच में देखने मिलती है। ये आपकी आउटर कोर है, ये आपकी इनर कोर है। आउटर कोर आपके लिक्विड फॉर्म में मिलती है और सॉलिड फॉर्म में आपकी इनर कोर देखने को मिलती है। ये आपकी कुछ डिसकंटिन्यूटीज हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो कोनार डिसकंटिन्यूटी, कोनार डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में मिलती है, बिटवीन द अपर एंड लोअर क्रस्ट। राइट, इसके अलावा जो मोविस्क डिसकंटिन्यूटी है वो आपके लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मिलती है। इसके अलावा जो रेप्टी है आपकी, वो आपकी डिसकंटिन्यूटी अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में मिलती है। गुटेनबर्ग है वो आपकी डिसकंटिन्यूटी आउटर और इनर कोर के बीच में मिलती है। और लेहमान जो डिसकंटिन्यूटी है वो आपकी आउटर और इनर कोर के बीच में देखने को मिलती है। अभी
आपका पोर्शन है जो आपके क्रस्ट पर, वो आपका कहीं ओशियन से, कहीं आपके कॉन्टिनेंट पार्ट है या माउंटेन कह सकते हैं, राइट। जो आपका क्रस्ट से नीचे जो पोर्शन मिलता है, जिसको हम मोल्टन फॉर्म में मिलते हैं बोलते हैं, वो आपका एस्थोनोस्फीयर मिलता है। इसको इरेज कर देते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पर ये जो पोर्शन है एस्थोनोस्फीयर, ये एस्थोनोस्फीयर काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका लावा आपकी पृथ्वी पर आता है वोल्केनो के फॉर्म में, वो आपका एस्थोनोस्फीयर से ही आता है, निकलता है, राइट। एस्थोनोस्फीयर को मैग्मा चैम्बर बोलते हैं या कह सकते हैं पावर हाउस बोलते हैं ऑफ द मैग्मा। अलग अलग नामों से बुलाया जाता है आपके एग्जाम्स में, तो ये आप बात याद रखें। और ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि एस्थोनोस्फीयर है वो डक्टाइल फॉर्मेट में मिलता है, यानी कि सेमी मोल्टन स्टेट में आपका ये जो एस्थोनोस्फीयर है वो आपका देखने को मिलते हैं। इसको कई चीज़ों में अगर देखें तो आपकी जो ये एस्थोनोस्फीयर है, ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि आपका जो मैग्मा निकलता है आपकी पृथ्वी पर, वो आपका यहीं से निकलता हुआ नजर आता है। ये चीज़ आपकी क्लियर हुई। अभी ये पोर्शन है जो कि आपका ये पोर्शन आपका सबस्ट्रेटम कहते हैं, यानी कि जो लाइल ऑफ कंपनसेशन है। यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका पूरा का पूरा, ये पोर्शन जो आपका, ये पोर्शन किसका है? आपका क्रस्ट, ठीक है। ये आपका सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक। ये जो फॉर्म है जो कि आपका किससे बना है? सिलिका और एल्यूमिनियम से, तो ये सॉलिड फॉर्म है। इसके अलावा बाद आपका एस्थोनोस्फीयर आ जाता है। ये पोर्शन कैसा रहता है? सेमी मोल्टन स्टेट में, ठीक है। तो ये जो आपकी लाइन है, ये आपकी डिवाइड करती है इन दोनों पोर्शंस को, और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंपनसेशन। लाइन ऑफ कंपनसेशन यानी कि मोविस्क की डिसकंटिन्यूटी, ये आपकी कहलाती है। ये मोविस्क की डिसकंटिन्यूटी हो गई। इसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ें हैं आपकी, नेक्स्ट जो ये आपका पोर्शन है, ये आपका क्या कौन सा हुआ? ये लोअर, जो अपर मेंटल है वो आपका ये है, लोअर मेंटल ये है, ठीक है। आउटर कोर ये है और इनर कोर ये है। ये पोर्शन आपके देखने को मिलती है। अभी जो ए लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर काफी इंपॉर्टेंट है। उस तो पोर्शन आपका, ये पोर्शन आपका लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें आपका लिथोस्फीयर में रिगिड फॉर्मेट होता है, यानी कि आपका जो फॉर्मेट है रिगिड फॉर्मेट, ये आपका जो पोर्शन है, इतना फॉर्मेट आपका किसका मिलता है? आपके लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर काफी इंपॉर्टेंट है। लिथोस्फीयर यानी कि आपका जो भी पृथ्वी पर क्रस्ट है, और कुछ पोर्शन आपका यहाँ पर मेंटल का भी लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एस्थोनोस्फीयर से ऊपर का पोर्शन लिथोस्फीयर कहलाते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर आपका रिगिड फॉर्मेट में होता है, ये बात आप याद रखिए, रिगिड फॉर्मेट में, ठीक है। रिगिड फॉर्मेट में कौन सा होता है? आपका लिथोस्फीयर, राइट। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आपकी इस चैप्टर के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट थी। होप आपको समझ आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो तब तक के लिए इस चैप्टर को आप रिवाइज करें, और सभी चीजें आपके एनसीईआरटी से देखने मिलती हैं, इनको आप देख सकते हैं। और जो आपकी अर्थ की रेडियस है वो आपकी 6378 किलोमीटर आपकी देखने मिलती है, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपकी मिलती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही आप याद रखें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपकी दी हुई नजर आती है, ठीक है। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग इतना ही। होप आपको समझ आया होगा। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।